यतीमों का क्या हाल था जब तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ना लेकर के आए। कौन पूछता था यतीमों को? लोग अपने से दूर भगा देते थे। कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था यतीमों को। बल्कि यहां तक लोग कहते, अगर इसका साया हमारे बच्चों पर पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी यतीम हो जाएं। भगा देते थे लोग यतीमों को। मगर सच बताना लोसल वालों, आज यतीमों को जो ये इज्जतों का ताज मिला है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में यतीम की परवरिश होती है उसके घर में अल्लाह की रहमत नाजिल हुआ करती है, रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुआ करते हैं। यतीम को ये इज्जत जो मिली है, कैसे मिली? इसमें कमाल हमारा नहीं, कमाल मदीने वाले के मीलाद का है, एहसान मदीने वाले के मीलाद का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए और आपने यतीमों को वो इज्जत दी, वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया। इरशाद फरमाते, किसी ने मोहब्बत के साथ यतीम के सर पर हाथ रखा, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में बंदे को नेकी अता फरमाएगा। कितनी इज्जतें मेरे नबी ने यतीमों को दी। और सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों से इस कदर प्यार करके दिखाया कि जिस कदर कोई यतीमों से प्यार कर ही नहीं सकता। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक रिवायत पढ़ूं, इंशाअल्लाह ईमान को ताजगी मिलेगी और फिर बात को मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाऊं। अब देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद यतीमों को कितना प्यार मेरे नबी ने दिया। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, एक यहूदी का इंतकाल हो गया, उसने अपने पीछे अपने एक बेटे को छोड़ा और अपनी बीवी को छोड़ा। अल्लाहु अकबर, गुर्बत का जमाना था। बेटे ने अपनी माँ का हाल देखा कि मेरी माँ के पास एक चादर है, वो भी कई जगह से फटी हुई है, माँ की गुर्बत मुझसे देखी नहीं जाती, अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया, कहां से अपनी माँ के लिए दूसरी नई चादर लेकर के आऊं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है भी नहीं कि मैं कमाने के लिए जाऊं और कमा करके चंद रुपया लेकर के अपनी माँ के लिए नई चादर लेकर के आऊं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तू इजाजत दे, पड़ोस में मेरा चचा रहता है, उस चचा के पास चला जाऊं और जाकर के उस चचा से कहूं कि मेरी माँ के लिए मुझे नई चादर चाहिए। माँ ने कहा, बेटा तू यतीम है, यतीम, और यतीम को कोई मुंह नहीं लगाता, तेरा चचा तुझे चादर नहीं देगा, बेटा मत जा। बेटे ने कहा, माँ चचा चादर नहीं देगा, भला ऐसे भी कभी हो सकता है, मैं किसी और के लिए थोड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं तो माँ तेरे लिए लेने जा रहा हूँ। क्या अपनी भाई की बीवी के लिए मेरा चचा चादर नहीं देगा तो फिर भला किसके लिए देगा? माँ तू तो ऐसे ही कहती है, मुझे जाने तो दे, मेरा चचा मुझे चादर जरूर देगा। माँ ने कहा, बेटा अगर तू इसरार करता है तो जा, चला जा। बेटा गया अपने चचा के दरवाजे पर, जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चे निकल करके आए। पूछा, भाई क्यों आए हो, किस वजह से आना हुआ? बच्चे ने सारी बात बताई। इतने में चचा खुद बाहर निकल करके आया। उसने कहा, बता रे क्यों आया है? उसने कहा, गरीबी का आलम है, माँ के पास एक चादर है, वो भी कई जगह से फटी हुई है, बाप का मेरे इंतकाल हो गया, मुझे नई चादर दे दो ताकि मेरी माँ उस नई चादर को अपने सर पर डाल ले दे। चचा ने धुतकार दिया, कहा, मनहूस निकल जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा साया मेरे बच्चों के ऊपर पड़ जाए और मेरे बच्चे भी यतीम हो जाए। ये कह करके चचा ने चौखट से भगा दिया। बच्चे की आंख में आंसू थे, कह रहा था, बच्चा मेरी माँ ने ठीक कहा था, यतीम को कोई मुंह नहीं लगाता, यतीम को कोई प्यार नहीं करता। लोसल वालों में आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर किसी के भाई का इंतकाल हो गया है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदारा जब दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठो, अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को बिठा लिया करो, इसलिए कि जिस दस्तरखान पर यतीम खाना खाता है उस दस्तरखान पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। खुदारा जब बाजार अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के जाओ, उस वक्त अपने भाई के बच्चों को भी लेकर के चले जाया करो, इसलिए कि आप अपने बच्चों को तो बाप का प्यार दे रहे हो, मगर जिस भाई का इंतकाल हो गया उसके बच्चों को बाप का प्यार कौन देगा? हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने यतीमों से मोहब्बत का दर्स
भी दिया है और यतीमों से प्यार करके भी दिखाया है। उस बच्चे को जब चचा ने चौखट से भगा दिया, उस वक्त वो बच्चा आंखों में आंसू लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था और रोते हुए ये कह रहा था, सच कहा है मेरी माँ ने, कोई मुंह नहीं लगाता यतीमों को, कोई पास नहीं बिठाता यतीमों को। इतने में एक सहाबी रसूल से उस बच्चे की मुलाकात हुई। सहाबी रसूल ने कहा, बेटा किधर जाता है? उसने कहा, चचा के पास गया था, उसने भगा दिया, माँ के लिए चादर चाहिए। सहाबी रसूल कहते हैं, चचा ने तो भगा दिया, मगर एक चौखट का पता मैं देता हूं जहां से किसी को भगाया नहीं जाता बल्कि दामन में छुपा लिया जाता है। बच्चे ने पूछा, किसकी चादर है वो? सहाबी रसूल कहते, वो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट है। जब बच्चे ने मेरे नबी का नाम सुना, उसने कहा, जाऊंगा तो सही मगर पहले माँ से इजाजत लेकर के आऊंगा। घर गया, जाकर के अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे तो पहले ही समझाया था, मत जा, चचा तुझे चादर नहीं देगा। उस वक्त उस बच्चे ने कहा, माँ चचा ने तो भगा दिया मगर एक चौखट का पता लगा करके आया हूँ जहां से किसी को भगाया नहीं जाता बल्कि हर आने वाले की झोली को भर दिया जाता है। माँ ने कहा, बेटा किसकी बारगाह है वो? तो बेटे ने कहा, माँ वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। माँ ने जब मेरे नबी का नाम सुना तो कहने लगी, बेटा मत जा, इसलिए कि अगर तू उनके पास जाएगा उनका कलमा पढ़ लेगा, पता नहीं क्या जादू है उनकी बातों के अंदर, हर जाने वाला उनके पास उनकी बातों को सुनकर के उन्हीं का हो जाता है। अगर तू भी चला जाएगा, उनका कलमा पढ़ लेगा, तो फिर मेरी माँ का, तेरी माँ का हाल क्या होगा? तेरी माँ तो अकेली रह जाएगी। मत जा बेटा मत जा। बेटे ने कहा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, उनका तू जाने की इजाजत दे तो सही। बच्चे ने जब काफी इसरार किया, माँ ने कहा, ठीक है अगर तू इसरार करता है तो जा, चला जा। बच्चा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। सहाबा की महफिल लगी हुई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। करीब ही में आकर के वो बच्चा खड़ा हो गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे बता तो सही क्यों आया है? उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंच करके अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं यतीम हूँ, यतीम। जैसे ही मेरे नबी ने सुना कि वो यतीम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि मेरे नबी को भी अपना बचपना याद आ गया कि जब मैं भी पैदा हुआ था उस वक्त मेरे बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और 6 साल की उम्र में मेरी माँ सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो चुका था। मेरे नबी को अपना बचपना याद आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया और खूब मोहब्बतें की, उससे खूब प्यार किया। मेरे नबी ने फरमाया, बता क्यों आया है? उसने कहा, बताऊंगा तो सही मगर मेरी शर्त यह है कि आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है कलमा मत पढ़ना, बता तो सही क्यों आया है? कहने लगा, मेरी माँ के पास एक ही चादर है, वो भी कई जगह से फटी हुई है, गुर्बत का जमाना है, चचा ने भगा दिया तो आपके पास चादर लेने के लिए आया हूं। अब आप देखें कितना प्यार मेरे नबी ने यतीमों से किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर से नहीं कहा कि इसे चादर दो, उमर फारूक आजम से नहीं कहा कि इसे चादर दो, उस्मान गनी से नहीं कहा कि इसे चादर दो, मौलाए कायनात से नहीं कहा कि इसे चादर दो, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी मुबारक कमली उतार कर उस बच्चे को अता फरमाई और इरशाद फरमाया, जा लेकर के चला जा और अपनी माँ को ले जा करके दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान बच्चा अल्लाह, मेरे माशाअल्लाह। नबी की मुबारक चादर लेकर के अपनी माँ के पास गया। ले जाकर के जब चादर दी ना उसने, तो माँ ने पहला ही सवाल किया, पढ़ लिया ना उनका कलमा? तो उसने कहा, माँ तू कलमा पढ़ने की बात करती है, मैंने तो पहले ही शर्त लगा दी थी कि सवाल बाद में करूंगा, पहले शर्त यह है कि कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कह दिया, ठीक है मत पढ़ना, पता तो सही आया क्या? मैंने जब अपना अरीजा, अपना सवाल उनके सामने रखा तो उन्होंने चादर दे दी, ले तेरे लिए चादर लेके आया हूं। माँ ने मेरे नबी की मुबारक चादर जब अपने बदन पर डाली तो बच्चे ने कहा, माँ सच बताऊं, सुभान अल्लाह। सच बताऊं, तू जो चाहे उनके बारे में कह, मगर हकीकत तो ये है माँ, जितना प्यार पूरी जिंदगी तूने भी मुझसे नहीं किया
उससे कई ज्यादा आमीना का लाल मुझसे प्यार करता है। माँ जितनी शफकतें मेरे बाप ने भी मुझ पर नहीं फरमाई, उससे कई ज्यादा शफकतें आमीना के लाल ने मुझ पर फरमाई है। माँ दुनिया के अंदर मैंने कई लोग देखे, मगर यतीमों से जितना प्यार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हैं, माँ उतना प्यार यतीमों से कोई नहीं करता। अब मेरे नबी की चादर किसी के बदन पर आ जाए, फिर पीछे बाकी रहता ही क्या है। बदन तो वैसे ही मुनव्वर हो गया था। माँ ने कहा बेटा अगर बात ऐसी है तो फिर चल, चादर की बरकत से बदन तो मुनव्वर हो ही गया, कलमा पढ़ करके दिल को भी मुनव्वर कर लिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं लोसल वालों, ईमानदारी से बताना, यतीमों को जो ये मोहब्बतें मिली, यतीमों को जो ये प्यार मिला, यतीमों को जो ये इज्जत मिली, ये कहां से मिली? मानना पड़ेगा इसमें कमाल हमारा नहीं, कमाल मदीने वाले के मीलाद का है, एहसान मदीने वाले के मीलाद का है। आप देखें तो सही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। किस किस चीज का जिक्र किया जाए? दो जुमलों में यूं समझ लो, कायनात में जितनी भी बहारें हैं ये सब हुजूर के मीलाद का सदका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जहां कोई भी सुकून और इज्जत की सांसें ले रहा है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का एहसान है।